सो पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान। होहु सहायक देव सब कर सकूं प्रभु गुणगान। कर सकूं प्रभु गुणगान। वरदान मिला तुमको शिव का, मुझको तुलसी वरदान तुम्हारा। तुलसी तुम मानस के कवि हो, मुझको तो मानस एक सहारा। भव भैरव पार हुए तुलसी, मुझको तुमने भव में दी सहारा। प्रभु राम मिले अवलंब तुम्हें, मुझको तुलसी अवलंब तुम्हारा। मुझको तुलसी अवलंब तुम्हारा। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन किंकिनी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आज के श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन में उपस्थित समस्त विद्वत समाज, गुरुजन मल्ला, कथा प्रेमी रसिक संतजन, माता बहिनी मल्ला और कार्यक्रम के मुखिया आदरणीय पटेल भैया जी, उपस्थित आप सबला सादर हृदय ले नमन प्रणाम करत। आवा कोई बिना विलंब किए चलन आप और हम सब बालकांड दोहा क्रमांक 229 के नीचे के पंक्ति, जैन वस्तुतः मैया सीता के सिंगार आए और जे सीता के सिंगार ला सुन करके, ओकर आवाज ला सुन करके भगवान राम लक्ष्मण से कुछ बात बोला थे। आज के प्रसंग के मुख्य कारण और लक्ष्य में यही बात ले करके आप सबके बीच कुछ कहे वरजान। ओकर पहली प्रस्तुत प्रसंग पुष्प वाटिका के आए। मानस में बहुत अकन वाटिका, वन, उपवन आदि के चर्चा है, पर प्रमुख रूप से दो वाटिका, एक पुष्प वाटिका और दूसरा अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका योगी के वाटिका है, अशोक वाटिका भोगी के वाटिका है। जे कुछ बात आप सबके बीच में जे समय अशोक वाटिका के चर्चा करें बोले जा चुके हैं, तो मैं निवेदन करे बर जाऊं, ये योगी के वाटिका है, भगवान सीताराम मिलन के वाटिका है। मानस में दो वाटिका काबर गोस्वामी तुलसीदास ला पूछेगी, तो बाबा तुलसी किस की देख भैया, आखिर पहली मतलब है वाटिका मने का। तो किस की वाटिका के मतलब है संत सभा चहुदिसी अमराई। संत सभा सत्संग ही वाटिका आए। तो भाई मानस में एक ठन वाटिका होना रही से कि इसकी दुनिया में ऐसनो ऐसनो वाटिका है, ऐसनो ऐसनो आयोजन करने वाला है, जेन हा दक्ष बरोबर कोई कोई बदला लेबर घलो करथे। तो बाबा तुलसी एकर सेती एक पुष्प वाटिका और दूसरा अशोक वाटिका के चर्चा विशेष रूप से करीस। मानस में भगवान राम गुरु महाराज के आदेशानुसार पूजा बर फूल दल लाए बर गे जाथे। दूसरा तरफ गिरजा पूजन जननी पठाई। भगवान राम हेतेन जब पहुंचीन पुष्प वाटिका में,
तो मैं कहीं पूज्य गुरुदेव राजेश रामायणी जी के श्रीमुख से एक बात सुने रहे हूं कि और जत्का भी रामायण है उन कोनों में पुष्प वाटिका प्रसंग है ही नहीं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी पुष्प वाटिका प्रसंग ला रखीन और मोला लगथे ये प्रसंग क्रांति ये समाज बर। सज्जनों कहे जाते पहली जमाना में अक्सर जब भी विवाह हो तो बेटी बेटा मन ला पूछे नहीं जाए सियान मन के द्वारा। ये चीज ला आप और हम सब कई बार अनुभव भी करे हैं कि जेकर विवाह होना है वो ला खुद ही पूछे नहीं जाए और सियान मन विवाह ला तय कर दे। तो निश्चित रूप से ये समाज बर अच्छा चीज नो है, तो ये हर निश्चित ही परतंत्रता है। लेकिन विडम्बना यहू देखे बर मिली साज कि अब के बेटी बेटा मन दाई ददल नहीं पूछे, तो शायद एला स्वतंत्रता तो नहीं कही सकन, एला स्वच्छंदता कहे जाते भाई कि माँ बाप जे लड़की लड़का विवाह होना है ओला नहीं पूछे ये परतंत्रता है। पर यदि बेटी बेटा खुद के माँ बाप ला ना पूछे तो ये स्वच्छंदता है। पर समाज भर न परतंत्रता अच्छा न स्वच्छंदता अच्छा। बाबा तुलसी एक क्रांति कर इसकी समाज में स्वतंत्रता होना चाहिए। और पुष्प वाटिका ये सबसे सुंदर चीज आए क्रांति के एक विवाह के जेकर विवाह होना है वो लड़की लड़कल देखे, लड़का लड़की देखे, एक दूसर ला पसंद करे, लेकिन मर्यादा सदा बने रहा और एक प्रमाण ए आए। मैं वो पंक्ति बोले पहली बात, भगवान राम सीता जी ला देखे के बाद पसंद करीन, सीता भी भगवान राम ला देखे के बाद पसंद करीन। लेकिन सज्जनों ये क्रांति एक सेती कहे जाते कि एक दूसर ला पसंद करे के बाद भी ना तो भगवान राम सीतल की सीता अब कहा धनुष ला टोरत रहूं हलात रहूं ते कर ले चल ही चल खस की कही सकत रिसाज के भाषा में। इतना मर्यादा एक दूसर ला पसंद करे के बाद भी ना तो कोई बात न मुलाकात, ये मर्यादा। दूसरा तरफ सीता जनक के प्राण प्यारी बेटी जी से, यदि सीता जी जाके जनक लकतीस की पिताजी मैं तपन बर वर तलाश कर डरे हूं अब तो धनुष फनुष लटार कही के, तो शायद जनक ला ये बात मानना भी पड़ जतीन। पर एक बेटी के मर्यादा का होना चाहिए, एक बेटी कैसे हो। सीता जी राम ला चाहत रही पाना, लेकिन जो माँ बाप है तेन नियम बना है ओकर बिल्कुल सीमा में रही के वो कार्य हुईन। तो ये पुष्प वाटिका प्रसंग कुल मिला के समाज भर एक क्रांति है कि हर लड़की लड़का एक दूसर ला जाने समझे और विवाह माँ बाप के सहमति और इच्छा से हो। ये गुरु महाराज के आज्ञा अनुसार लक्ष्मण जी के संग पहुंचिन पुष्प वाटिका में। तो कहे जाते वहां कोनो पुरुष मल्ला अंदर जाना वर्जित रही से जा करके भगवान राम हेतेन चारों तरफ ला देखी। मैं प्रसंग ला बहुत संक्षेप में जोड़े बर कहना चाहता हूं। और जा करके चारों तरफ देखा थे कि कोई दिखत नहीं है। लक्ष्मण जी पूछे भैया का देखथस। भगवान राम की इस लक्ष्मण मैं देखा तो हूं कि ये बगीचा में कोनो दिखत नहीं है, का बार जेला पूछ के हम फूल तोड़ लेते हैं। ये भगवान राम आए। आज तो आदमी बिना पूछे घर के ताला तोड़ देते, सकड़ी तोड़ देते, पर भगवान राम वो जे बिना पूछे माली से फूल तोड़ना भी उचित नहीं समझे। कुछ माली मन दिखिन तो भगवान राम हेतेन जाके इजाजत लिस कि भैया हम पूजा बर फूल लेगे बर आहन, तुम्हारी इजाजत होतीस ते फूल तोड़ लेते। और तब माली मन भी माली है और वो भी जनकपुर के। साफ शब्द में किस गुरुदेव जी एक बहुत अच्छा पंक्ति गाथे, बगिया बिच जान न दई है रघुवर बिनती सुनो, दल फूल तोरी हम लई है रघुवर बिनती सुनो। राम जी की भैया
फूल तोड़ना है माली मन किस नहीं महाराज, यदि तो फूल चाहिए तो हमन तोड़ के दे देथन। देखो जीवन में कुछ काम ल खुद करना चाहिए। गुरु महाराज के सेवक बात है भैया फूल ल हमन तोड़बो, किस महाराज से है और खतर पांव में ही लक्ष्मण जी बोली किस चुभी का, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, पंखुरी पायन गड़ी जई है, रघुवर बिनती सुनो। फूल के पंखुड़ी मन तोर पांव में गड़े के डर है महाराज, अतका कोमल भगवान के चरण। और तेकर से ती माली मन की हित तोला तोड़ा निदेन। और महाराज मैं सुने हो ते कौन अस्तेला बता राम, तो राम के बारे में कई ठन बात सुने बर मिलथे। ते दशरथ के बेटा, ते घर घर में लेटा जगत पसारा, ते कौन से रामस, तब की जतका कहा था ते वही राम में हो। तब तो किस माली मन की महाराज तोर काम जोड़ना आए और ते तोड़े बात करथस। लक्ष्मण की सय माली मोर प्रभु है तेन हाथ तोड़ ही घलो और जोड़ ही घलो। माली मन की हिस काला जोड़ ही तो तोड़े बर आहे, किस नहीं धनुष लटोर ही और सीता से नाता जोड़ ही। और अंततः इजाजत लेकर के बहुत से भाव के साथ हम भगवान सीता राम जी के मिलन की ओर वाटिका में प्रवेश करन। भगवान राम और लक्ष्मण प्रवेश करे है। एति बर गिरजा पूजन जननी पठाई, सीता जी अपन सखी मन के साथ पुष्प वाटिका जावत है का बर, गिरजा पूजा बर। आज हमारे समाज पर एक सीख देना चाहत बाबा कि आज जे बेटी के विवाह होना है, वो बेटी के विवाह के पहली माँ है तेन बेटी ला कहाँ भेजना चाहिए। आजकल महतारी मन अपन बेटी ला ब्यूटी पार्लर भेजते, जा बेटी बरतिया आज ही काली बरते कल ले आजे जा। लेकिन माँ गिरजा के पूजा बर आज मैया सुनैना भेजी सीता जिला। वहां जाए के बाद मुख्य रूप से 3 चीज होइस, में जेकर कुछ बात कह दो। वहां जाए के बाद सबसे पहली वाटिका में प्रवेश होइस। एक आध्यात्मिक अर्थ ये है, वाटिका में प्रवेश मने संत मन के सभा में जाना, हमर तुहर बर कुछ बात। दूसरा जाकर के मैया सीता जी सखी मन के साथ सरोवर में स्नान करीन। सरोवर में स्नान करना मने सत्संग करत करत संत मन के हृदय में जगह बनाना, उनकर कृपा पाना। तीसरा मंदिर पूजन, मंदिर में गिरजा के पूजा मने श्रद्धा ऐसे हो, श्रद्धा कैसने हो तब कि इसकी विपरीत से विपरीत समय आ जाए लेकिन वो डोले नहीं बल्कि दृढ़ हो। ये 3 काम सीता जी करीन। हमर तुम्हार जीवन पर ये सीख आए कि हमन संत मन के सभा में जान सत्संग करन, सत्संग करत करत संत मन के कृपा ला धारण करन, उकर बीच में रही के उकर कृपा पावन। और विपरीत से विपरीत समय आ जाए लेकिन हमर श्रद्धा डोले मत, तब का होही, तब कहीं से एक जन सखी आही और यही काम हुई। मानस में थी एक सखी चंचला बहुत, सैलानी और मन चली सी, जिसके जिम्मे कुछ काम न था, फिरती वहां बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन, निगाह उधर वह लपक गई, जब देखा उनको आंखों से, बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन बिकल विहल व्याकुल, अपनी सब गतिमति खो कर वह, पास आई राजकुमारी के, बावली बावली हो कर वह। और आकर के सीता जिला राजकुमारी ने कहा
क्या है तेरा हाल, बेसुधी सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। सखी ला पूछी सरे पगली, त्या के हफरत का बरहस। तब वो सखी की, कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है, बता का बात है बहनी। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है। किसने तेरी मति मारी है, मतिवारी क्यों मतवारी है, जिसने यह रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है। सिया जी जब पूछिन तो सखी है तेन बतईस। वह बोली मैं क्या कहूं अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्याल ख्याल। बहनी मुझको ना दर्द ना सदमा है, कुछ रोग ना कुछ बीमारी है, इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है। वर्षों से पानी दे देकर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूं वह उस डाली का माली है। बांटिए प्रसाद भवानी का, मनवांछित बेला आई है, इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता कहने लगी, किंचित भृगुटी मड़ोर, प्रकट वास्तविक बात कर, व्यर्थ भूमिका छोड़, बता का बातें ते सोझा सोझा। सुन सुन कर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जगाता है, इस रंगमंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं बारी तेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू, चक्कर में डाल रही है क्यों, है कौन मुझे दिखला दे तू। आज भगवान के सुंदर चर्चा सखी करे बर जाथे, कहे जाते कि ये चतुर सखी कोई और नहीं भगवान शंकर आए, और भगवान शंकर ही राम रूप के सबसे सुंदर बखान कर सकते। आज राजकुमारी हेतेन बोलिस की बहनी, दो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका, अपनी ही सुधी बुद्धि खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जीवहा बतला सकती है उस जीवहा के हैं नैन नहीं, जिन नैनों ने देखा उनको उनके जीवहा या बैन नहीं। जिस सांचे ने ढाला उनको वह उन्हें बनाकर टूट गया, मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय ही यह समय शकुन का अपना कर्तव्य चुकाऊंगी, लो आओ तुमको भी उनके दर्शन में अभी आऊंगी। और सखी हिरेन सीता जिला लेकर के अन्य सखी मन के साथ चलीन, और जब चलीन तब बाबा तुलसी है वो पंक्ति के सुंदर चित्रण करीस, और सीता जी हेते नारद जी के वचन के भी याद करीस। नारद जी कहे रहीस की सीता तो वाटिका में तो कोई पुरुष प्रवेश अंदर प्रवेश नहीं करे, लेकिन जे दिन वाटिका में कोनो पुरुष ला देख के हृदय में प्रेम उमड़ जाए तो जान लेना कि वही तोर पति हुई। लता और सीता चली सब सखियों के साथ, नुपुर ध्वनि सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन किंकिनी नूपुर एकर आवाज भगवान राम के कान में सुनाए बर धरिस। ऐसे चले के क्रम में जब कोई चले तो सबसे पहली पांव की आवाज सुनाथे, ओकर बाद हाथ की आवाज सुनाथे। ऐसे
कोनो कोनो विद्वान मन के कहना है, पर आवाज जे भाव तुलसी देना चाहते हम ऊंचे से शुरू करबो। मैया सीता जब चलिस तो भगवान राम के कान में सुनैस पहली कंकन है। कंकन मने आज के भाषा में हमर बहिनी मन कंगन पहनते, हाथ में पहने के कंगन चूड़ी ही कंकन आए। अब भगवान राम कन्या में पहनने वाला जेला आज के भाषा में करधन कथन, पांव में पहने के साटी नुपुर, इकर आवाज मन ला भगवान सुनथे और भगवान हेतेन रीझ के। ये प्रसंग ला कामदेव ऊपर खूब बोलते विद्वान मन, में कुछ नया चीज बोलना चाहा। सज्जनों, श्रृंगार कैसे हो कि भगवान के कान तक पहुंच जाए। सिया जी के श्रृंगार भगवान राम के कान तक पहुंच गया, अभी नेत्र के द्वारा दर्शन नहीं हो है। तो मैं श्रृंगार की ओर ही जाना चाहता हूं कि हमर तुम्हार श्रृंगार कैसे हो कि जेला भगवान सुने। आप कंकन काए, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। दुदुम्बी बजा कर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है, इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित यह होता भ्राता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है, संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। जिस मन में सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा क्या क्यों होता यह मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नयन लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। ऐसे कौन आते तब की के सीता आवत है, और सीता जी आवत है तो ओकर संग में कौन आथे, मानहु मदन दुदुम्भी दिन ही, मनसा विश्व विजय कह किन्ही। जानो मानो कामदेव हेतेन विश्व के विजय बर निकले है संकल्प लेके, और डंके के चोट के साथ मोर ऊपर प्रहार करे बर आथे। ये राम के भाव और श्रृंगार चल पड़िस। लेकिन यह जे बात कहना है वो एक कामी के द्वारा नहीं, एक वासना से ग्रसित व्यक्ति के द्वारा नहीं, भगवान राम के द्वारा सुनाए जाते। और वो भी सुनने वाला कौन, लक्ष्मण जी। कहत लखन सन, सज्जनों कोई वासना के चीज ला बैरागी के साथ नहीं किए जाए। ये पुष्प वाटिका के बहुत सावधानी है और ये प्रमाण आए। यदि राम जी वासनावश ये बात करतीस, कामनावश ये बात करतीस, तो खुद के भाई है और वो भी बैरागी है, ओकर साथ ऐसा बात नहीं किए जा सके। और जेकर संबंध से बात किए जाते वो भी वैदेही है। वासना तो देह जगत के बात है, लेकिन चर्चा है वैदेही के, तो निश्चित ही है बहुत गहरा पंक्ति आए। हम ये कहन कि लक्ष्मण के सामने बात कहना, और लक्ष्मण सज्जनों, लक्ष्मण तो राम जी के जीवन में और विशेषकर अभी जनकपुर में तो बहुत कुछ है। लक्ष्मण पर एक सुंदर पंक्ति एक कवि लिखिन में वो पंक्ति ला उठा के लक्ष्मण के विशेषता गा दो, फिर राम जी जिन बात कहा थे ओकर चर्चा करूं। लक्ष्मण कौन, एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी, एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी, जिसने सूर्य के लिए भी छतरियां उठाई थी। सज्जनों, लक्ष्मण वो ये एक जन्म में 100 जन्म के धर्म निभादिस। राम सूर्य वर्जन छतरी उड़ाए, एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी, जिसने सूर्य के लिए भी छतरियां उठाई थी।
सब कसौटियां लखन ने ही स्वयं बनाई थी, जो लगी न राम को वो ठोकरे भी खाई थी, जो लगी न राम को वो ठोकरे भी खाई थी। कहत लखन सन, लखन के सामने बोली इसकी लखन सीता जी के कंकन, कंकन हाथ के विषय आए, और हाथ काए तो किस हाथ है तेकर तेकर कामे दे के देना, हाथ के कामे समर्पण करना, दान देना। तो सीता जी के कंगन के आवाज राम ल रिझादिस। आज जीवन में आप और हम सब भी चाहतन कि हमर ला राम सुने, हमर ला भगवान है तेन भाई, हम जे चढ़ानो ला राम जी खाए भगवान खाए। सज्जनों में अतकी कहना चाहता हूं कि जीवन में सिंगार काकर बर हो। सुपनखा भी सिंगार करके आ रही से, लेकिन वासना से रही से। सीता भी कि मैया सीता जिन चीज करना चाहते, सीता जी के जे सिंगार है वो हमर तुम्हार बर, मैं बिल्कुल व्यवहारिक बात करने वाला हूं, तेकर से थी अपन तरफ ले जाना चाहता हूं। हमर ऐसे कौन से सिंगार हो कि हमर सिंगार भगवान तक पहुंच जाए। सज्जनों, एक पति बर पत्नी सिंगार करे अच्छा बात, एक पति ला रिझाए बर पत्नी सिंगार करे अच्छा बात, लेकिन जतका हम अपन संसारी पति ला रिझाए बर चर्चा करथन, सिंगार करथन, ऐसने दुनिया में एक और पति है जेला कथे सबके पति रघुवीर। संसारी पति रिझाए बर रंग रंग के क्रीम पाउडर आहे, का लिपस्टिक, का फेरन लवली, और आजकल के तो सिंगार ला देखबे थर्रासी लागथे। में कई ठा मंच में कथो आजकल हमारे छोटे छोटे युवा भाई मन के चुंदिल देखबे, वह का गजब के कटिन, पूछी देबे नहीं का कटिन के तो वह एकदम फूल गोभी कटिन कथे। और जानो मानो रेलगाड़ी उतिल नाकथे तैसे रेलवाही चिन्ह पर रहथे। जींस ला देखबे मत पूछ, माड़ी के ऊपर ऊपर इतना दंदरे रहथे, पहली बार देखबे तो लगी है लड़का एक्सीडेंट हो गए का कही के। तो का ये हमर रिझाना ऐसना हमर सिंगार भगवान ला रिझाही। हमर बहिनी मन ला देखो, कुछ समय बाद तो अब बिना आस्तीन के ब्लाउज हो जाही तैसे लागत है। पीछू डाहन ला देखबे बड़ सुंदर सुंदर नाड़ा बंधाए रही, जानो मन लइका मन झुन्ना झूलही, आंखी टेपरा नहीं बाँचत है। मोर विनती केवल ये है, यदि हम अपन संसारी पति रिझाए बर इतना सिंगार करथन तो हमारा आध्यात्मिक पति, हम सब के पति, वो जीव जगत के पति, वो भगवान ला रिझाए बर हमर सिंगार कैसना हो। कंकन, कंकन के चर्चा जब आथे तो एक चीज और जोड़ दो, शायद आगे चल के मैं भूल जाऊं। जब ये यहाँ चर्चा है कंकन किंकिन नुपुर के, तो एक जगह और चर्चा ऐस ये कंकन किंकिन नुपुर के। जे समय सुग्रीव ला पूछी सीता के पता, वो समय सुग्रीव है तेन कुछ सिंगार ला के दिस भगवान राम ला की महाराज एमे से कुछ हरे का देख लो, तेकर से पता चल जाए। भगवान राम है तेन लक्ष्मण ला कहिस कि लक्ष्मण तिही देख के बता ये सिंगार सीता खरे की नहीं। वाल्मीकि महाराज किहिन कुंडले नैव जनामी कंकणे नुपुरावेव जनामी नित्यम पदाभिवंदनात्। लक्ष्मण जी की इस भैया कंकन है किसके, राम जी पूछिन लक्ष्मण एक कंकन ला देख। मैं चर्चा करना चाहूं कंकन किंकी नुपुर के, तो जे समय लक्ष्मण ला पूछेगी कंकन है किसके करके, प्रिय बंधु कहो हम आज भूलाने, भैरव भाव भरे प्रभु को, तब शेष विशेष लगे समझाने। सेवक
सेवक जो पद पंकज का। लक्ष्मण जी महाराज ये पहचान करे रही से। जब राम जी पूछी आखिर ये कंकन का करे, सेवक जो पद पंकज का, वह केवल पायल ही पहचाने। ऊपर आँखी उठी न कभी, वह कंकल कुंडल क्या पहचाने। भगवान राम लखीस की प्रभु में केवल नुपुर ल पहचानत हो ये माता सीता के। आओ मैं कंकन ल नहीं जानो के। और चर्चा करन कंकन किंकिनी। माता सीता जी के हाथ के वो कंकन, माता सीता जी के हाथ के कंकन आज आय का तुम्हें संक्षेप में कह दो, समय होए पर जात है। कंकन आय समर्पण, किंकिन करधन आय संयम, और नूपुर आय सदाचरण। सज्जनों जे दिन हमर सिंगार